नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 26 जुलाई से फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का आगाज़ होने जा रहा है। यानी पेरिस ओलंपिक को शुरू होने में अब सिर्फ 8 दिन का समय शेष है। भारत इस बार पेरिस ओलंपिक में 117 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है और सभी को इनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस बीच सरकार ने ओलंपिक की तैयारियों के लिए राशि आवंटित कर दी है। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक के बाद भारत में इस ओलंपिक चक्र में ट्रैक एवं फील्ड के खिलाड़ियों को सरकारी कोष से सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। भारतीय खेल प्राधिकरण शाई के मिशन ओलंपिक सेल MOC के आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया कि सरकार ने एथलेटिक्स पर 96 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए। इस बार 16 खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर लगभग 470 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर प्रति खिलाड़ी के मान से इस खर्च को समाहित किया जाए, इस खर्च की चर्चा की जाए, तो लगभग एक खिलाड़ी पर 4 करोड़ रुपए सरकार ने उसकी तैयारियों पर खर्च किए हैं। पिछले ओलंपिक चक्र में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स के तहत एथलेटिक्स पर 5 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 29 सदस्यीय एथलेटिक्स दल भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। भारतीय दल में कुल 117 खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार 7 पदक को देखते हुए इस बार खेल प्रेमियों को अपने खिलाड़ियों से अधिक उम्मीदें हैं। इस बार खिलाड़ियों की तैयारियों पर खर्च भी अधिक किया गया है। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में PV सिंधु के साथ पैडलर आचांता शरत कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे। देश के बैडमिंटन खिलाड़ी सर्वाधिक अनुदान हासिल करने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे। बैडमिंटन खिलाड़ियों को 72.02 करोड़ रुपए मिले, जबकि इसके बाद मुक्केबाजी को 60.23 करोड़ और निशानेबाजी को 60.42 करोड़ का रुपए मिले। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम को पिछले 3 साल में 41.29 करोड़ रुपया की राशि मिली, जबकि तीरंदाजी पर सरकार ने 39.18 करोड़ रुपए खर्च किए। पहलवानों को कोष से 37.80 करोड़ रुपए मिले, जबकि भारोत्तोलन के खाते में 26.98 करोड़ रुपए आए। घुड़सवारी को 95 लाख रुपए के साथ सबसे कम वित्तीय सहायता मिली। टेनिस को 1 करोड़ 67 लाख रुपए, जबकि गोल्फ को 1 करोड़ 74 लाख रुपए की मदद मिली। नौकायन को 3.89 करोड़, तैराकी को 3.90 करोड़, पाल नौकायन को 3.78 करोड़ और जूडो को 6.3 करोड़ पर भी 10 करोड़ रुपए से कम खर्च हुए। स्टार खिलाड़ी अचंता शरत कमल की अगुवाई वाली भारतीय टेबल टेनिस टीम को सरकार ने तैयारियों के लिए 12 करोड़ 92 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विदेशों में अनुभव और टूर्नामेंट के मामले में देश के बैडमिंटन खिलाड़ियों को सबसे अधिक समर्थन मिला। उन्होंने 81 दौरे किए। निशानेबाजों को 45 विदेशी दौरे मिले, जबकि इसके बाद टेनिस 40 का नंबर आता है।
एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को 31, टेबल टेनिस के 28, कुश्ती को 27, तीरंदाजी को 24, मुक्केबाजी को 23, नौकायान को 22, हॉकी को 18, जूडो को 15, गोल्फ को 12 और तैराकी को 11 विदेशी दौरे करने का मौका मिला। पिछले 3 वर्षों के दौरान निशानेबाजी में 41 राष्ट्रीय शिविर आयोजित किए गए, जो सभी 16 खेलों में सबसे अधिक है। तीरंदाजी में 41 शिविर के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद एथलेटिक्स 36, हॉकी 33, मुक्केबाजी 17, नौकायान 16, कुश्ती 15 और बैडमिंटन 13 का नंबर आता है। घुड़सवारी के लिए कोई राष्ट्रीय शिविर नहीं था, क्योंकि अधिकांश घुड़सवार विदेशों में प्रशिक्षण लेते हैं। गोल्फ के लिए केवल एक शिविर आयोजित किया गया। इसी तरह से व्यक्तिगत और विशिष्ट खेल संबंधित खर्चे में भारतीय हॉकी टीम को सर्वाधिक 41.81 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 76 राष्ट्रीय शिविर और 19 विदेशी दौरों का खर्च शामिल है। नीरज चोपड़ा इस सूची में 5.72 करोड़ रुपया के बाद दूसरे स्थान पर है। ये खर्चा उनके मौजूदा विदेशी कोच डॉक्टर क्लास वार्टोनिट्ज़ की सेवाएं लेने, यूरोप में ओलंपिक पूर्ण शिविर तथा यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर किया गया। यानी भारत के खिलाड़ियों पर सरकार ने जहां उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसा खर्च किया, उनकी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी, उसी तरह से अब केंद्रीय खेल मंत्रालय हो, भारतीय ओलंपिक संघ या भारतीय खेल प्राधिकरण या देश की करोड़ों खेल प्रेमी जनता, हर कोई चाहता है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी न केवल टोक्यो ओलंपिक में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ें, बल्कि एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। भारतीय ओलंपिक संघ की जहाँ तक बात है, भारतीय ओलंपिक संघ को उम्मीद है कि इस बार भारतीय खिलाड़ी पदकों के मामले में दहाई का आंकड़ा जरूर छू लेंगे। अब देखना ये है कि भारतीय खिलाड़ी भारतीय ओलंपिक संघ, केंद्रीय खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं तथा कितने मेडल जीतकर हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।